जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हमारे पास दो टाटा नेक्सॉन है। यहाँ पर नेक्सॉन का बेस वेरिएंट है, स्मार्ट वेरिएंट, और यहाँ पर नेक्सॉन का सेकंड बेस वेरिएंट है, मतलब स्मार्ट प्लस वेरिएंट। अगर दोनों की कीमत की बात की जाए तो दोनों गाड़ियों में 90,000 रुपये का अंतर है। अगर आप यहाँ से और यहाँ पर आते हो तो आपको अपनी जेब पर 90,000 रुपये का वजन और एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। बट उस 90,000 में क्या एक्स्ट्रा मिल जाएगा इस गाड़ी से, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। साथ ही ये बताऊँगा इन दोनों गाड़ियों के पावर ट्रेन कैसे रहने वाले हैं, एक्स प्राइसिंग की बात तो होगी ही, और साथ में सारी बातें होंगी डिटेल में विद फीचर्स। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो करते शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ में। ओके तो दोस्तों चाबी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बेस वेरिएंट मतलब स्मार्ट वेरिएंट में देख सकते हो कोई भी रिमोट सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, दो सादा चाबी मिलती हैं। बट जैसे ही हम स्मार्ट प्लस की तरफ आते हैं तो आपको एक इस प्रकार की रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, जिसमें 3 बटन मिलते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, फॉलो मी हेडलैम्प के, और दूसरी चाबी जो है वो सादा मिलती है। तो भाई यहाँ पर अगर 90,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के आ रहे हो तो डेफिनेटली चाबी तो बदल ही जाएगी। अब बात करते हैं इन दोनों वेरियंट्स के बारे में। देखो मैंने पहले ही कहा, यहाँ पर ये टाटा नेक्सॉन का बेस वेरियंट है स्मार्ट वेरियंट, और ये स्मार्ट प्लस वेरियंट है। अगर की एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो ये 8 लाख रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करती है, और ये 8,90,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। अगर आप यहां से यहां आते हो तो आपको अपनी जेब पे 90,000 रुपए का एक्स्ट्रा वजन डालना पड़ेगा। बट एक्स्ट्रा क्या मिल जाएगा वो तो मैं पूरा वीडियो में बताऊंगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी। बट उससे पहले इन दोनों गाड़ियों के पावर ट्रेन सुन लो। इन दोनों गाड़ियों के अंदर आपको 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जो 118 bhp की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। और वहीं पर अगर माइलेज की बात करूं तो दोनों ही गाड़ियां 17 kmpl का माइलेज जो है निकाल के दे देती है पेट्रोल में। बट अब रुको दोस्तों, अब 90,000 रुपये तो दे दिए, बट 90,000 रुपये में इसमें क्या मिलेगा वो मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा। लेकिन एक छोटा सा कैच है, ये गाड़ी CNG में खड़ी हुई है। वेरिएंट तो आपका स्मार्ट प्लस ही है, मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। अगर देखो यहाँ पर आए तो आप देखो यहाँ पर ये स्मार्ट प्लस ये वेरिएंट तो, बट ये CNG में। यहाँ पर CNG को आप इग्नोर कर देना, जो भी बातें और जो भी डिटेल होगी ना वो सब कुछ पेट्रोल में होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं और यहाँ पर चेकआउट करते हैं। ये बेस वेरिएंट है। इंडिकेटर की बात करूं तो यहाँ पर आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और बाई फंक्शनल है। जब इंडिकेटर बंद हो जाएगा तो यहाँ आपको DRL दिखाई देगा। बाकी नीचे हेडलाइट की तरफ आ जाते हैं तो LED सेटअप आपको हेडलाइट में मिलता है। यहाँ पर ये लो बीम और इधर आपका हाई बीम रहता है। फॉग लाइट मिलती नहीं है किसी भी प्रकार की, और एक्टिव एयर वेंट आप चेकआउट कर सकते हो। सामने रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो आप देख सकते हो इस तरह की मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है। थोड़ा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ सेंटर पर टाटा का लोगो, और ये पूरा पार्ट जो है पियानो ब्लैक में रहने वाला है। ऐसे ही साइड बाई साइड अगर हम स्मार्ट प्लस वेरिएंट को चेकआउट करें तो यहाँ भी आपको देखो ये टर्न इंडिकेटर आप देख रहे होगे इस तरीके से मिल जाता है। हेजार्ड आपके बिलिंग कर रहे हैं, बाई फंक्शनल है दोस्तों। अगर ये बंद हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको LED दिखाई देगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखें नीचे की तरफ तो यहाँ पर हेडलाइट मिल जाती है। यहाँ पर आपको इस तरीके का सेटअप देखने के लिए मिलता है। ये लो बीम रहता है, ये हाई बीम रहता है। यहाँ पर आपको भी फॉग लाइट नहीं मिलती है। बट इस गाड़ी में एक चीज़ है, आपको चाबी में जो फॉलो मी हेडलैम्प का बटन मिलता है ना, आप उससे ये चेक कर सकते हो कि इसकी जो हेडलाइट का थ्रो है या गाड़ी कहाँ पर खड़ी है, तो उसे फाइंड करने में आसानी रहती है। अब इससे आप समझ गए होंगे किस तरह की रोशनी आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी एक्टिव एयर वेंट्स आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ भी आपको कुछ इस तरीके की रेडिएटर ग्रिल दिखाई देगी। ये सेटअप रहने वाला है, कोई भी अंतर नहीं है सामने और साइड में। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर चेकआउट करते हैं। अब देखो यहाँ पर दोनों के टायर साइज चेकआउट करें तो यहाँ पर देखो गुडियर मिल रहा है, और इस तरफ आपको MRF का ZVT भी मिल रहा है। बट ये तो यूनिट टू यूनिट चेंज भी होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों के साइज़ की बात करें तो सबसे पहले चेकआउट करा देता हूँ। 195/60 R16 की प्रोफाइल मिलती है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक और स्टील रिम का सेटअप मिलता है। और जब हम स्मार्ट प्लस वेरिएंट की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ये व्हील कवर एक्स्ट्रा आपको दिखेंगे। ये कंपनी की तरफ से आते हैं, बेस में नहीं आते हैं, बट उससे ऊपर के वेरिएंट में आते हैं। यहाँ भी आपको सेम प्रोफाइल मिलती है 195/60 R16 की। कोई अंतर नहीं, MRF का ZVT भी है, बट ये यूनिट टू यूनिट चेंज भी होते हैं। दोनों के व्हील आर्चेस सेम में आपको देखने के लिए मिलेंगे, कोई बदलाव नहीं है। दोनों के अगर ORVM की बात करें तो आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर बेस वेरिएंट जो है उसका ORVM आपको मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देगा, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है इस तरीके से। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल का ऑप्शन बेस वेरिएंट में नहीं मिलता है। बट जब हम यहाँ आते हैं स्मार्ट प्लस वेरिएंट पे तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन मिल जाता है, बट फोल्डेबल का ऑप्शन नहीं मिलता है। ऐसे यहाँ पर बात करें डोर हैंडल्स पर तो आप चेकआउट कर लो, मैट ब्लैक फिनिश में दोनों ही गाड़ियों में डोर हैंडल्स दिखाई देंगे। दोनों के
बी पिलर और शोल्डर लाइन तो मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है दोनों की, और दोनों के बी पिलर जो है वो बॉडी कलर में रहते हैं। अब देखो एक अंतर और दिखाई देगा यहाँ पर, अगर ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ किसी प्रकार का कोई भी एंटीना नहीं मिलता है, बट अगर स्मार्ट प्लस वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपको चेकआउट करो इस तरीके का एंटीना दिखाई देगा, ये सेटअप रहता है। अब देखो पीछे वाले व्हील्स के अंदर बात करें तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप भी मिलेगा, और ऐसे ही यहाँ पर बात करें तो यहाँ आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलेगा, कोई बदलाव नहीं मिलता है। ऐसे और थोड़ा सा पीछे आते हैं तो दोनों का रियर प्रोफाइल चेकआउट कर लो, यहाँ पर ये स्मार्ट प्लस वेरिएंट है और यहाँ पर ये स्मार्ट वेरिएंट है। देखो दोनों की प्रोफाइल में कोई भी अंतर नहीं है, सेम टू सेम एग्जैक्ट आपको प्रोफाइल देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है, कोई भी बदलाव आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पास से दिखा देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले ऐसे चेकआउट करें तो यहाँ पर टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है, बट ये दिन में तो आपको कनेक्टेड सी लगेगी टेल लाइट, बट वैसे कनेक्ट नहीं होती है। यहाँ पर बात करें तो न डिफॉगर मिलता है न रियर वाइपर मिलता है, ठीक है, ये सेटअप रहता है। हाई बाउंड स्टॉप लैम्प की बात करूँ तो देखो छोटी सी मिलती तो है, बट टाटा के लोगों के जस्ट ऊपर मिलती है। यहाँ पर आपको नेक्सॉन के इनिशियल्स दिखाई देंगे। यहाँ पर बात करें पीछे की तरफ तो 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर और 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देते हैं, ठीक है, और साथ में रिवर्स लैम्प भी आपको पीछे की तरफ ही दिखाई दे जाती हैं। ये सेटअप रहने वाला है। और साइड बाई साइड बात करें यहाँ पर तो सेम टू सेम सेटअप रहेगा, कोई भी बदलाव आपको रत्ती भर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। स्मार्ट प्लस वेरिएंट के अंदर भी सेम सेटअप रहता है। अब देखो एक ही गाड़ी का मैं बूट ओपन करके दिखा देता हूँ, दोनों का खुलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर चेकआउट करो, यहाँ पर सबसे पहले नीचे चेकआउट करें तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 208 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है, ठीक ठाक है दोस्तों। और उसके बाद अगर पीछे की तरफ आते हैं तो बूट ओपन कर लेते हैं। अब देखो स्मार्ट वेरिएंट का बूट कहाँ से ओपन होगा वो चेकआउट करो। यहाँ सेंट्रल कंसोल पे आते हैं और सेंट्रल कंसोल पे जैसे यहाँ ये बटन चेक करोगे, इसे जैसे ही दबाऊंगा तो इसका बूट ओपन हो जाएगा। आ जाते हैं यहाँ पर और बूट को कर लेते हैं दोस्तों ओपन। ये देखो 382 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिलता है भाई नेक्सॉन के अंदर, बहुत अच्छा मिल जाता है, डिसेंट मिल जाता है। यहाँ पर 4 हुक मिल जाते हैं 3-3 किलो पेलोड कैपेसिटी के, 2 इधर और 2 इधर, ठीक है। बूट की बात करें तो स्पेयर व्हील मिल जाएगा और सेम साइज का मिल जाएगा, कोई कटौती नहीं है भाई स्पेयर व्हील के अंदर। पीछे वाली सीट जो है बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ मिलेगी, दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और यहाँ टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। ऐसे ही साइड बाई साइड आ जाते हैं भाई स्मार्ट प्लस वेरिएंट के अंदर। इसमें एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, जब चाबी इस तरह की मिलती है तो बूट को आप यहीं से ओपन कर सकते हो। यहाँ पर ये फॉलो मी हेडलैम्प का जो बटन है ना, इसे बस प्रेस करके इस तरीके से रखना है, ठीक है, और इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आगे की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो यहाँ बूट आपको कम क्यों दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये सीएनजी वाला वेरिएंट था, मैंने आपको पहले ही डिस्क्लोज कर दिया था, ठीक है। बाकी सब फीचर ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, बस आपको सीएनजी और पेट्रोल का अंतर आएगा, ठीक है। तो उस बारे में थोड़ा सा निगलेक्ट करना, क्योंकि यहाँ सीएनजी को आप इग्नोर कर देना। यहाँ पर अगर बात करें तो पीछे वाली सीट यहाँ भी सेम ऐसे ही बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ, दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, 3-3 किलो पेलोड के यहाँ यूटिलिटी हुक मिल जाएंगे 4 इस तरीके से। और यहाँ भी आपको स्पेयर व्हील वगैरह सेम साइज का ही मिलता है। टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है, कोई अंतर नहीं है। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है दोनों ही गाड़ियों का पीछे पीछे का। अब एक काम करते हैं, दोनों गाड़ियों के अंदर चलते हैं और फिर दिखाता हूं और क्या क्या बदलाव मिलेगा। सबसे पहले डोर ट्रिम से शुरुआत करेंगे। अगर देखो स्मार्ट वेरिएंट के डोर ट्रिम की बात करें तो सबसे पहले चेकआउट कर लो। यहाँ पर अगर देखें तो सारा कुछ आपको ब्लैक कलर में मिलने वाला है, किसी भी तरह का कोई भी और कलर कॉम्बिनेशन नहीं दिया गया है। नीचे की तरफ सेफ्टी रिफ्लेक्टर चेकआउट कर लो। यहाँ बोतल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, स्पीकर ग्रिल मिलती है, किसी भी प्रकार का कोई स्पीकर नहीं मिलता है। सिर्फ फ्रंट में 2 पावर विंडो मिलती है, रियर में आपको चक्के वाला सेटअप मिलता है। यहाँ पर बात करें तो डोर हैंडल आप चेकआउट कर लो, इस तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर ORVM को आप इस डंडी से एडजस्ट करोगे, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। यहाँ पर दोनों ही सीटों में बात करें तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीटिंग में बात करें तो फैब्रिक कुशनिंग आपको देखने के लिए मिलती है। ड्राइवर सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। नीचे की तरफ आप तीनों पैडल चेकआउट कर सकते हो, बट कोई भी आपको डेड पैडल नहीं मिलता है। यहाँ पर आप वॉलेट वगैरह रख सकते हो। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ AC वेंट का डिजाइन रहने वाला है। ये सेटअप स्मार्ट वेरिएंट का रहने वाला है। अब साइड बाई साइड आपको जो है स्मार्ट प्लस वेरिएंट का भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको कैसा सेटअप मिलेगा। डोर ट्रिम के सेटअप पहले मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर चेकआउट करें तो यहाँ भी आपको सेम ही सेटअप देखने के लिए मिलेगा, कोई बड़ा अंतर नहीं है। बस अंतर क्या है, यहाँ पर चारों पावर विंडो मिल जाती हैं, वहाँ पर आपको 2 मिल रही थी, यहाँ चारों मिल गई। चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल गया, साथ में करने के लिए ये डोर हैंडल इस तरीके से है। एक बड़ा बदलाव ये और है, यहाँ आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन मिलता है, फोल्डेबल का नहीं मिलता है। साथ में ये बोतल होल्डर और यहाँ पर अम्ब्रेला होल्डर चेकआउट कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिल जाता है और एक स्पीकर यहाँ मिल जाता है। इस वेरिएंट में बात करें तो 4 स्पीकर का सेटअप आपको मिल जाता है।
और अंदर की तरफ देखें तो अंदर की तरफ आप चेकआउट कर लो, दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देंगे। सीटिंग में बात करें तो फैब्रिक कुशनिंग आपको देखने के लिए मिलती है इस तरीके से। ड्राइवर साइड में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ तीनों पैडल देख सकते हो, बट डेड पैडल नहीं मिलेगा। यहाँ से आपका जो है बोनेट ओपन करना है। बाकी यहाँ पर चेकआउट करें तो यहाँ पर वॉलेट रखने का एक स्पेस मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको एक AC वेंट का डिजाइन इस तरीके से मिलेगा। अब देखो दोनों गाड़ियों के अंदर बैठते हैं और अंदर बैठ के फिर दिखाता हूँ और क्या कुछ आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले ड्राइवर सीट से शुरुआत करेंगे और स्मार्ट वेरिएंट से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चाबी लगा लेता हूं मैं। यहाँ पर मैं चाबी को लगाता हूं, यहाँ पर चेकआउट करो दोस्तों। ये देखो भाई, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। यही सेम सेटअप आपको उसमें मिलता है और यही सेम सेटअप आपको इसमें मिलता है। यहाँ पर फुली डिजिटल सा मिल जाता है। इधर टैकोमीटर मिलता है, इधर टेम्परेचर और इधर फ्यूल गेज मिलता है। बीच में MID रहती है। MID को यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पर स्पीडोमीटर रहता है। नीचे की तरफ डिस्टेंस वो एम्प्टी रहता है और यहाँ पर आपका ट्रिप वगैरह, ट्रिप A और B, यहाँ से आप इसे टॉगल कर सकते हो। ये सेटअप आपका रहने वाला है। अब देखो जब हम स्मार्ट प्लस वेरिएंट में जाते हैं तो वहाँ इतना अंतर आ जाता है, ये जो डंडी है ना वो यहाँ पर आ जाती है टॉगल करने के लिए, और कोई अंतर नहीं है। बाकी यहाँ पर बात करें तो वाइपर का स्टॉक इधर मिलता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक देखने के लिए मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील नया वाला मिलेगा, कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलता है। नीचे की तरफ फ्लैट बॉटम मिलता है। इसके अंदर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। ऐसे यहाँ पर बात करें किसी भी प्रकार का कोई भी म्यूजिक सिस्टम आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। साथ में AC वेंट का डिजाइन चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स मिलते हैं। नीचे की तरफ आप देख लो हेजार्ड बटन और बूट ओपन करने के 2 ही बटन आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर 12V का पोर्ट मिल जाता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ये नॉब मिल जाती है। यहाँ से आप जो है गाड़ी का बाकी के मोड चेंज कर सकते हो, सिटी, इको और स्पोर्ट मोड। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर, 1 बॉटल होल्डर। डोर पर ट्रिम्स की बात करें इस तरीके के मिलते हैं। ऐसे डैशबोर्ड पर ट्रिम्स की बात करें तो आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर ग्लोब बॉक्स की बात करें तो आप देख लो इतना स्पेस आपको ग्लोब बॉक्स में मिल जाता है। ये सेटअप आपका रहने वाला है फ्रंट ड्राइवर कैबिन का। ऊपर की तरफ देखें तो ये ग्रैब हैंडल देख सकते हो। सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, साथ में मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाएगा। यहाँ पर आप लाइट चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके से मिलती है। यहाँ पर आपको माइक के ऑप्शन, यहाँ पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन। और ड्राइवर साइड में बात करें तो प्रॉपर टिकट होल्डर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप आपका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का रहने वाला है। और अगर यहाँ सेफ्टी की बात करूँ तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, ये दोनों ही गाड़ियों में सेम आपको देखने के लिए मिलेंगे सेफ्टी वाइज। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं भाई स्मार्ट प्लस वेरिएंट में। इसके ड्राइवर कैबिन में आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा वो चेकआउट कर लेते हैं। बस देखो अंतर इतना है कि ये CNG वाला वेरिएंट है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ आपको प्रॉपर जो CNG में मिल रहा है वही आपको पेट्रोल में मिलेगा। सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, इसमें देखो थोड़ा सा आपको अलग दिखाई देगा, बट अलग इसलिए है क्योंकि ये CNG वाला है। अब देखो यहाँ पर अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो देखो थोड़ा सा अंतर आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि अगर आप यहाँ पर चेकआउट करो तो टैकोमीटर थोड़ा सा डिजिटली आ जाता है, बीच में ये आ जाती है MID इस तरीके से। यहाँ पर CNG की जगह टेम्परेचर दिखाई देता है, बाकी यहाँ पर पेट्रोल गेज ही दिखाई देता है। ये सेटअप रहता है। बाकी इसे टॉगल करने के लिए यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड एक बटन दिखाई देता है, यहीं से आप जो है टॉगल कर सकते हो। तो ये अंतर मिलता है और ज़्यादा कोई अंतर नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर वाइपर का स्टॉक सेम और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर और मिलेगा। यहाँ एक बटन यहाँ और बाकी 2 बटन यहाँ मिल जाएंगे ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल के लिए। और बीच में बात करें तो यहाँ टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो मिल जाता है और साथ में यहाँ आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है। टेलीस्कोपिक का यहाँ भी नहीं मिलेगा। ये सेटअप मिलता है। बाकी यहाँ पर 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले को ये सपोर्ट कर देता है, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। बट यहाँ पर 4 स्पीकर का सेटअप मिलता है और एक चीज़ और है, रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। बाकी यहाँ भी आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा। ये जगह इसलिए खाली है क्योंकि CNG वाला है, वरना यहाँ भी नॉब मिल जाती है इको, स्पोर्ट और नॉर्मल मोड के लिए। बाकी मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर और यहाँ पर ये मिल जाता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें सेम ट्रिम्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर देखें ग्रैब हैंडल तो सेम ग्रैब हैंडल, यहाँ सनसेट, उसके अंदर वैनिटी मिरर, मैनुअल डिमिंग IRVM, यहाँ पर ये लाइट मिल जाती है। यहाँ पर ये माइक और एक्स्ट्रा मिल जाता है, उसमें माइक नहीं मिलता है। यहाँ पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन और ड्राइवर साइड में प्रॉपर टिकट होल्डर मिल जाता है। अब देखो क्या क्या बदलाव मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे डोर पे दिखाता हूँ, चारों पावर विंडो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। 90,000 रुपये जब आप एक्स्ट्रा दोगे तब चारों पावर विंडो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन, यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये स्क्रीन मिल जाती है। साथ में आपको जो है यहाँ एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिल जाता है। बाकी सेम ऑलमोस्ट वही रहने वाला है, कोई बड़ा बदलाव नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों गाड़ियों की सेकंड रो चेकआउट कर लेते हैं, वहाँ आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं भाई सेकंड रो में और सबसे पहले यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं।
सबसे पहले रियर डोर ट्रिम देखो, ये स्मार्ट वेरिएंट है और सबसे बड़ी कमी इस वेरिएंट में क्या है, ये चक्का। यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो नहीं मिलती है पीछे की तरफ, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी डोर हैंडल आप देख सकते हो, यही सेटअप मिलेगा। बॉटल होल्डर वगैरह देख सकते हो। नीचे स्पीकर ग्रिल मिलती है, स्पीकर नहीं मिलता है। अंदर की तरफ बैठे हैं तो यहाँ पर आप चेकआउट कर लो। तीनों ही सीटों में 3 पॉइंट सीट बेल्ट और दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और दोनों सीटों में आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको यहाँ भी दिखाई देंगे और इस तरफ भी दिखाई देंगे। ठीक है, पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए कोई भी एसी वेंट वगैरह नहीं मिलता है। लेग रूम की बात करूँ, चेक कर लो, मेरी हाइट 6 फीट है और अगर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम भी आप चेकआउट कर लो। मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऊपर 4-5 उंगलियों के बराबर हेडरूम मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो एक ग्रैब हैंडल आपको यहाँ मिल जाएगा कोट हुक के साथ में, ऐसे ही एक ग्रैब हैंडल आपका यहाँ पर रहता है। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड आप चेकआउट कर लो, इस तरीके का डैशबोर्ड आपको पीछे से दिखाई देगा। देखो पीछे कोई भी बड़ा बदलाव नहीं मिलेगा, सिर्फ पावर विंडो को छोड़ के। अब आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर भी अगर देखें तो आप देख लो, पीछे की तरफ आपको ये चीज़ एक्स्ट्रा मिल जाएगी, पावर विंडो का बटन। बाकी ऑलमोस्ट सेम है और एक स्पीकर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बाकी दोनों ही सीटों में देखें तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पर बात करें तो देखो 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको देखने के लिए मिलती है। दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम सेटअप देखने के लिए मिलता है। और अगर यहाँ पर बात करें लेग रूम वगैरह की तो यहाँ भी चेक कर लो, यहाँ भी आपको अच्छा खासा लेग रूम। और हेडरूम की बात करें तो हेडरूम भी देख लो, सेम ही मिलता है, इसमें तो कोई बदलाव है ही नहीं। बाकी यहाँ पर देखें तो एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है और एक ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ यहाँ मिल जाता है। और यहाँ पर अगर बात करें डैशबोर्ड की तो पीछे से चेकआउट कर लो, इस तरीके का डैशबोर्ड आपको पीछे से दिखाई देगा। और सेंटर पे बात करें तो यहाँ भी आपको एसी वेंट वगैरह रियर पैसेंजर्स के लिए नहीं मिलते हैं। तो ये सेटअप आपका रहने वाला है। अब एक काम करते हैं दोस्तों, इन दोनों गाड़ियों का बोनट ओपन खोल लेते हैं। पर दोनों ही दोस्तों सेम ही है गाड़ियाँ, तो एक ही का खोल लेते हैं। एक काम करते हैं, बेस वेरिएंट का खोलते हैं, क्योंकि जो बेस में मिल रहा है वो जो है स्मार्ट वेरिएंट के अंदर तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर आ जाते हैं और बोनट ओपन करने के लिए मैंने पहले ही बताया था, लीवर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और जैसे ही यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले तो ये चेकआउट कर लो, मैंने शुरुआत में बताया ना बाई फंक्शनल है। ये इंडिकेटर नहीं जलेंगे तो आपको इस तरीके से DRL मिल जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर चेकआउट करो, ये इंडिकेटर जल रहा है, इंडिकेटर जब बंद हो जाएंगे तो इस तरीके से जो है DRL जल जाएंगे। ये एग्जाम्पल भी आपके सामने ही आ गया। बाकी इसे बोनट को कर लेते हैं ओपन। और बोनट के नीचे बात करें तो ये है इसके अंदर 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज रिवोट्रॉन 3 सिलेंडर इंजन, 117 bhp की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन, बोनट के नीचे भी प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। बैटरी का प्लेसमेंट चेक कर सकते हो। कूलेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। बाकी वॉशर वगैरह आपको, वॉशर तो दोस्तों यहाँ पर डालना है, बाकी यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल वगैरह डालना है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। इसे कर देता हूँ मैं बंद। अब आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे सामने नेक्सॉन का स्मार्ट वेरिएंट, मतलब बेस वेरिएंट, और उससे ऊपर स्मार्ट प्लस वेरिएंट। 8 लाख कीमत थी, 8,90,000 कीमत थी। अब देखो 90,000 रुपये में आपको क्या कुछ एक्स्ट्रा मिल गया। सबसे पहले मेन चीज़ है, इसमें एक स्क्रीन मिल जाती है 7 इंच वाली। स्टीयरिंग पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ में बात करें रिमोट सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। ORVM आपको चेंज मिल जाते हैं। पीछे एंटीना मिल जाता है। और तो जो ज़्यादा कोई अंतर है नहीं दोस्तों, ऑलमोस्ट यही सब कुछ है जो आपको 90,000 रुपये एक्स्ट्रा देके मिल रहा है। तो हाँ, चारों पावर विंडो, सबसे बड़ी चीज़ वो तो मैं भूल ही जा रहा था, चारों पावर विंडो, ये सब चीज़ें जो है ना आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाएंगी। मेरे हिसाब से वर्थ इट है दोस्तों। अगर आप बेस से सेकंड बेस की तरफ जाओगे ना तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चीज़ें कुछ ज़्यादा मिल रही हैं, एक्स्ट्रा मिल रही हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर आप बाहर करवाओगे, आफ्टर मार्केट करवाओगे तो ज़रूर काट पीट होगी। तो इससे अच्छा, काट पीट करवाने से अच्छा कि आप कंपनी पर ही ले लो, वारंटी वर्ड होने का भी डर नहीं रहेगा। अगर दोनों गाड़ियों पर वारंटी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी कंपनी आपको ऑफर करती है। आप बताइए, आपको इन दोनों गाड़ियों के बारे में कुछ पूछना है, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें पूछ सकते हो। इन दोनों गाड़ियों में से किसी भी गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है, कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।